वो अपने कमरे में सो रही थी। तभी अरे ओ करमजली, अभी तक उठी नहीं क्या? अरे कितने काम है और ये महारानी सो रही है। देखो ना माँ, भाभी ने तो आज चाय नाश्ता भी नहीं बनाया है। सासू माँ, वो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से बुखार है। हो गए इसके नाटक शुरू। घर के काम ना करने पड़े इसलिए कोई ना कोई बहाने बनाती रहती है। हाँ नहीं सासू माँ, मैं सच कह रही हूँ। झूठ मत बोल करमजली, किसी एक काम की नहीं है तू। ना तो शादी के वक्त दहेज लेकर आई और ना ही इतने सालों में हमें पोते का मुंह दिखाया। इतने साल हो गए तुम्हारी शादी को, एक बच्चा तो नहीं हो रहा तुझे। पांच कहीं। सासू माँ, मुझे बांझ मत कहिए, मैं भी बच्चे के लिए तरस रही हूँ। अपने बेटे का भी तो आप जांच कराए, कमी मुझ में ही हो ये जरूरी तो नहीं। क्या कहा तुमने? मेरे बेटे को दोष दे रही है? अभी तुझे मजा चखाती हूँ। मेघा, वो छड़ी तो लाना जरा। मेघा छड़ी लेकर आई और शालू उस छड़ी से माला को मारने लगी। सुजय सब देख रहा था, लेकिन वो बिना कुछ बोले अपने फैक्ट्री में चला गया। दरअसल सुजय को मालूम था कि कमी उसमें ही है, लेकिन सबके सामने मानने में उसका अहम आड़े आ रहा था। शालू ने माला की खूब पिटाई की। शालू को माला वैसे भी पसंद नहीं थी, वो रोज उसे मारती रहती थी। एक दिन, माँ, इस माला को घर से बाहर करना होगा। हाँ बेटा, लेकिन कैसे? रोज तो उसे इतना मारती हूँ, लेकिन वो माला की बच्ची छोड़कर जाने की नाम ही नहीं ले रही है। अब हमें ही उसे इस घर से भगाना होगा। उसे चाय लेकर बुलाती हूँ, तू अपना पैर बीच में डाल देना, फिर देखना मजा। शालू ने माला को चाय लेकर बुलाया। माला शालू को चाय दे ही रही थी कि तभी मेघा ने अपना पैर बीच में डाल दिया और इसी वजह से शालू के हाथ पर चाय गिर गई। हाय, मर गई रे, इतनी गर्म चाय गिरा दी मेरे हाथ पर। हाय हाय। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, गलती से गिर गई। अरे क्या गलती से? मेरा हाथ तो जल गया ना। एक काम नहीं कर सकती और ना बच्चा पैदा कर सकती है। सासू माँ, अब इस बात को बीच में लाने की क्या जरूरत है? अब तू मुझे सिखाएगी कि क्या बोलना है और क्या नहीं। चल निकल जा मेरे घर से। आज हाथ जला दिया है, कल पता नहीं मेरा गला ही दबा देगी तू। लेकिन सासू माँ। शालू ने माला की एक बात नहीं सुनी। शालू ने माला को मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। मेघा तो माला पर पत्थर फेंक कर मार रही थी। माला घर से दूर आ गई। चलते चलते वो बहुत थक गई थी। माला अपने गांव से बहुत दूर आ गई थी। थकान और भूख के कारण उसकी हालत बिगड़ रही थी। रास्ते पर कहीं एक पेड़ भी दिखाई नहीं दे रहा था। माला खुद से बात करने लगी। अरे पहले तो यहाँ पर कितने पेड़ हुआ करते थे, लेकिन अब तो यहाँ एक भी पेड़ नहीं है। लकड़ी की फैक्ट्री वालों ने सभी पेड़ों को काट दिया होगा। माला ऐसे ही आगे जा रही थी। कुछ दूरी पर उसे अमरूद का एक पेड़ दिखाई दिया। माला ने अमरूद तोड़े और वही बैठकर खा ही रही थी कि तभी, बेटी, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बाबा जी, ये लीजिए, अमरूद खा लीजिए। माला ने बाबा जी को वो अमरूद दे दिए। बाबा जी अमरूद खाकर तृप्त हो गए। फिर, बेटी, आज तुमने मुझे खाना खिलाकर तृप्त कर दिया है। सच में तुम बहुत ही अच्छी हो, लेकिन इस समय तुम इतनी सुनसान जगह पर क्या कर रही हो बेटी? माला ने अपनी पूरी कहानी बाबा जी को बताई। बेटी, आज तुमने मेरी मदद की है, इसीलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ। नहीं बाबा जी, मैंने किसी वरदान के लालच में आपकी मदद नहीं की है। जानता हूँ बेटी, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ।
बाबा जी, कोई भी जब मुझे मारने के लिए हाथ उठाए तो उसे तेज झटका लगे, जैसे बिजली का लगता है, ताकि अब मुझे मार ना खानी पड़े। और बाबा जी, मेरी ननद ने मुझे पत्थर मारे थे। अब की बार अगर कोई मुझे पत्थर मारे तो वो पत्थर उसे ही जाकर लगे और मुझे चांदी के सिक्के मिले। और सबसे जरूरी बात, बाबा जी, यहाँ पहले बहुत बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, बड़ा जंगल था, लेकिन गांव में मेरे पति की लकड़ी काटने की फैक्ट्री है। उसके लिए बहुत पेड़ों को काटा गया है। पेड़ काटना प्रकृति के लिए सही नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जब कोई एक पेड़ काटे तो वहाँ पर 2 पेड़ उग जाए। तुम सच में बहुत ही अच्छी हो बेटी। ऐसी हालत में भी तुम इस प्रकृति के बारे में इतना सोचती हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुमने मांगी हुई तीनों चीजें पूरी हो जाए। तथास्तु। अब तुम घर जाओ, सब कुछ अच्छा होगा। माला घर वापस आ गई। उसे वापस आया हुआ देखकर शालू और मेघा को बहुत गुस्सा आया। अरे, कितनी बेशर्म है तू, फिर से वापस आ गई। सासू माँ, मैं कहाँ जाऊँ? यही मेरा घर है और मैंने आपसे माफी भी मांग ली थी। फिर मुझे घर से बाहर निकालकर क्या होगा? ज़बान चलाती है, रुक। शालू ने माला को मारने के लिए अपना हाथ उठाया। जैसे ही शालू का हाथ उठा, उसे एक झटका लगा और वो पीछे आ गई। शालू ने फिर से 1-2 बार माला को मारने को कोशिश की, लेकिन उसे झटके लग ही रहे थे। क्या हुआ माँ? पता नहीं क्या काला जादू करके आई है। इसे मारने के लिए हाथ उठाती हूँ तो मुझे ही बिजली का झटका लगता है। मेघा ने भी माला पर हाथ उठाकर देखा, उसे भी झटका लगा। माला के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। माला को मुस्कुराते देख शालू और मेघा को घबराहट होने लगी। उन्हें लग रहा था कि उसने काला जादू किया है। कुछ दिन बीत गए। अब शालू और मेघा ने माला को मारना छोड़ दिया था। शालू को माला एक आंख नहीं बनती थी। मेघा भी माला को भगाकर अपने दोस्त को सुजय की बीवी बनाकर लाना चाहती थी। एक दिन, माँ, इतने दिन हो गए हैं, ये माला तो खुद से घर नहीं जाएगी। अब तो हम उसे मर भी नहीं पा रहे हैं। सुजय तो पागल था जो उसके प्यार में पड़ गया। और नहीं तो क्या, उसके चक्कर में पड़कर उसे बहू बनाकर ले आया। ना तो दहेज मिला और ना ही नाती पोते का सुख। लेकिन अब करे तो क्या करे? माँ, मैंने सुना है कि गांव से बहुत दूर जो जंगल है वहाँ राक्षस रहता है। जो भी उस जंगल में जाता है वो राक्षस उसे मार डालता है। हम किसी बहाने से उस माला की बच्ची को जंगल भेज देते हैं, फिर वो राक्षस उसे नहीं छोड़ेगा। अरे वाह, ये तो मस्त आइडिया है। हम ऐसे ही करते हैं। अगले दिन, माला बेटी, ओ माला बेटी, क्या हुआ सासू माँ? अरे कुछ नहीं, वो मैं सोच रही थी कि बहुत दिनों से हम कहीं घूमने नहीं गए हैं, तो क्यों ना तुम, मैं और मेघा घूमने चले? अरे वाह सासू माँ, आज तो बहुत प्यार आ रहा है मुझ पर। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो इस घर की लक्ष्मी हो और तुम्हें खुश रखना मेरा काम है, इसलिए पूछ रही हूँ। जी ठीक है, हम चलते हैं। तो तैयार हो जाओ, हम भी तैयार होकर आते हैं। तीनों तैयार होने के लिए चली गई। मेघा गाड़ी चला रही थी। शालू और माला पीछे बैठी हुई थी। शालू ने माला को पानी पीने के लिए दिया, जिसमें बेहोशी की दवाई मिलाई हुई थी। माला बेहोश हो गई। शालू और मेघा ने माला को जंगल में छोड़ दिया और दोनों वापस घर आ गए। जब माला को होश आया, तब उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा राक्षस बैठा हुआ है।
और उसे देखकर माला की चीख निकल गई। कौन हो तुम? तुम्हें नहीं पता, राक्षस हूँ जो इस जंगल में रहता हूँ। अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम यहाँ आई हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। मेरे सास और ननंद ने धोखे से मुझे यहाँ भेजा है। राक्षस ने माला को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन बाबा जी का दिए गए वरदान की वजह से राक्षस को तेज झटका लगा। राक्षस बार बार उसे मारने की कोशिश कर रहा था और राक्षस को झटका लग रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। गुस्से में आकर राक्षस ने जमीन पर पड़ा हुआ पत्थर उठाया और माला की तरफ फेंका, लेकिन वरदान की वजह से वो पत्थर उल्टा घूमकर राक्षस को ही लग गया। उसके साथ ही कुछ चांदी के सिक्के माला के पल्लू में आकर गिर गए। जब जब वो राक्षस पत्थर फेंक रहा था और उल्टा वो उसे ही लग रहा था, तभी तभी माला को चांदी का सिक्का मिल रहा था। वो राक्षस इस सब से बहुत ही परेशान हो गया। ये सब क्या हो गया है? इस औरत को कुछ लग क्यों नहीं रहा? अब क्या करूं? फिर राक्षस ने पेड़ उखाड़कर माला पर फेंका। जैसे ही उसने एक पेड़ को उखाड़ा, वहाँ पर 2 पेड़ उग गए। राक्षस पेड़ उखाड़ता चला गया और 2-2 पेड़ उगते चले गए। कुछ ही देर में जंगल में ढेर सारे पेड़ खड़े हो गए। तुम कौन हो? तुम कौन हो? और ये सब क्या हो रहा है? आज से पहले एक भी इंसान मेरे सामने खड़ा भी नहीं हो पाता, और आज ये सब कैसे हो रहा है? मेरे पास बाबा जी ने दिए हुए 3 वरदान है। उसी वरदान के आशीर्वाद से तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हो। मुझे एक बात बताओ, तुम इंसानों को परेशान क्यों करते हो? मैं नहीं परेशान करता, परेशान तो इंसान करते हैं मुझे। ये जंगल मेरा घर है। कई सालों से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। पहले ये जंगल बहुत ही घना हुआ करता था, लेकिन इंसानों ने पेड़ काट काट कर इस जंगल को बंजर बना दिया। मेरे जैसे कई जीव इस जंगल को अपना घर मानते थे, लेकिन ये पेड़ काटने के बाद उन्हें ये जंगल छोड़कर दूर जाना पड़ा। मैं कहीं जा नहीं सकता था, इसीलिए इंसानों को सजा देने के लिए उन्हें पकड़कर मारता था। लेकिन आज तुम्हारी वरदान से यहाँ फिर से बहुत सारे पेड़ उग गए। हाँ, देखो ये जंगल फिर से हरा भरा हो गया है। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम्हारी वजह से मेरा घर मुझे वापस मिल गया है। माला और राक्षस की बातें कुछ गांव वाले देख और सुन रहे थे। राक्षस चला गया। फिर अरे माला बहन, तुमने तो कमाल कर दिया। इतने खूंखार राक्षस को जंगल में भगा दिया। आपको डर नहीं लगा? नहीं भैया, वो बेचारा तो खुद ही परेशान था। हमारे गांव में जंगल और बाकी सब पेड़ों को इतने बेरहमी से काटा गया था कि सब कुछ बंजर हो गया था। ये जंगल उसका घर था। हम इंसानों ने उसका घर ही छीन लिया था। लेकिन माला बहन, आप यहाँ क्या कर रही थी, और वो भी अकेली? हाँ, वो तो मैं गलती से यहाँ आ गई थी। चलिए अब घर चलते हैं। माला घर वापस आ गई। गांव वालों ने माला की बहादुरी के किस्से फैलाने शुरू कर दिए और फिर माला के घर पर। चलो, अब तो रास्ता साफ हो गया। अब वो माला की बच्ची कभी वापस नहीं आएगी। हाँ माँ, अब देखना, मैं मेरी सहेली को इस घर की बहू बनाऊंगी। इसे इस घर की बहू बनाने की कोशिश हो रहे हैं। मेघा और शालू ने पीछे मुड़कर देखा। सुजय के साथ माला को देखकर फिर से दोनों चौंक गए। ये माला, ये वापस कैसे आ गई? ये इंसान है या कोई डायन? मैं तो इंसान ही हूँ सासू माँ। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। कहा था ना मैंने। माँ, ये बड़बड़ वापस कैसे आ जाती है? माँ,
आप मेरी दूसरी शादी कराने की इतनी प्लानिंग जो कर रही हैं, लेकिन जरा बाहर जाकर देखिए, मेरी माला की बहादुरी की चर्चे पूरे गांव में हो रहे हैं। कैसी बहादुरी? फिर माला ने बाबा जी ने दिए हुए वरदान और जंगल में मिले राक्षस के बारे में सबको बताया। फिर माँ, मैं कितने महीनों से देख रहा था आप दोनों माला को कितना परेशान कर रही थी। सिर्फ ताने ही नहीं, आप तो उसे छड़ी से मारती थी, और तो और आपने तो उसे 2-2 बार घर से बाहर निकाल दिया। उसे उस जंगल में राक्षस के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया। क्यों? ताकि आपको लगता है कि ये बाज है, इसे बच्चा नहीं हो सकता। तो सुन लीजिए माँ, कमी माला में नहीं, मुझ में है। मैंने डॉक्टर से अपने जांच कराए हैं। उन्होंने कहा है कि दवाइयों से शायद मुझे बच्चा हो सकता है, लेकिन ये बात आपको बताने में मुझे झिझक हो रही थी, इसीलिए मैं चुप था। सुजय की बातें सुनकर शालू को शर्म आने लगी। उसने माला से माफी मांगी। मेघा भी शर्मिंदा थी। बाबा जी के वरदान फलीभूत ये और माला अपनी सास की लाडली हो गई।